Good morning to all. A question asked by students. Question asked by students from Unit 4. Brain teaser. ब्रेन टीचर से यूनिट 4 रेशियो proportion and unitary method revision. Last week we had continued to revise Unit 4. पिछले सप्ताह से हम लोग Unit 4 रिवाइज करते आ रहे हैं. As a revision, we have discussed definitions, rules, properties, and some questions of examples and VT worksheets. We have discussed, and as a homework I have to say that all students try to solve. If you have doubt, then ask me. Students, in today's class a question arises by students that doubt to solve. यदि कोई क्वेश्चन सॉल्व करने में डाउट हुआ है, आप वो क्वेश्चन एराइज करें और हम उस क्वेश्चन को ग्रुप में सॉल्व करेंगे. A question asked by students that is come from brain teacher. ब्रेन टीचर से क्वेश्चन पूछा गया है. BT क्वेश्चन नंबर 5. BT क्वेश्चन नंबर 5. एक स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछे हैं ब्रेन टीचर से, जो कि क्वेश्चन नंबर 5 है. क्वेश्चन इज दैट साहिल वेट 36 kg. In question given that the weight of Sahil is 36 kg. Sahil weight 36 kg and his brother weight 2 kg more. 2 kg more. किससे? 2 kg ज्यादा. किससे? साहिल. His brother weight 2 kg more
So his brother weight Sahil's brother weight 36 plus 2, that means 38 kg. Clear? Now ratio of Sahil to his brother. Ratio of the weight of साहिल का रेशियो नहीं फाइंड करना, साहिल के वेट का। तो रेशियो ऑफ द वेट ऑफ साहिल टू his brother. Weight of Sahil 36 kg to his brother weight 38 kg. 36 divided by 38. It cancel with 2. 2 से ये कैंसिल होगा 18 टाइम्स एंड 19 टाइम्स। 18 by 19 equal to 18 is to 19. But you observe that in your question you have to find the ratio weight of Sahil's brother to Sahil. अब आपके बुक में जो क्वेश्चन है वो इसका ठीक अपोजिट है। मैंने जस्ट एक्यूरेट आपके बुक का क्वेश्चन में सॉल्व नहीं किया, मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाया हूं। यदि बुक का क्वेश्चन सॉल्व कर दिया होता तो फिर आप क्या बनाते? That means this question as homework for you. आपके लिए क्वेश्चन होमवर्क है। आपके बुक में जो क्वेश्चन फाइंड करना है वो रेशियो ऑफ साहिल ऑफ हिज ब्रदर ऐसा नहीं है, ठीक इसका अपोजिट हो। अपोजिट है ना? क्या है? आपके बुक में है रेशियो ऑफ वेट ऑफ साहिल्स ब्रदर टू साहिल। So you must write in this way the ratio of weight of Sahil's brother to Sahil, and here you write 38 to 36. पहला टर्म में आप 36 नहीं लिखेंगे, 38 लिखेंगे। तब आपका आंसर जो है वो 18:19 नहीं होगा, 19:18। आप सारे स्टूडेंट्स मेरे एक ट्रिक को समझ गए? आपके बुक के क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट दिया, लेकिन आपके बुक के क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशन नहीं दिया। आपके बुक के क्वेश्चन का सॉल्यूशन तब होगा जब आप इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे और आप आंसर 19:18 लाएंगे। ओके, हम ऐसा कर सकते हैं। दिस इज द क्वेश्चन फर्स्ट, दिस इज द क्वेश्चन फर्स्ट,
ये 5 का फर्स्ट नंबर में डाल दिया एंड सेकेंड नंबर में जो आपके बुक में दिया है। आप ध्यान दें, आपके एग्जाम में all of you listen carefully. Here is the important point that I have discussed. In examination, this question just similar. ये जो दिया है बिल्कुल सही रहेगा आपके क्वेश्चन में, लेकिन जो फाइंड करना रहेगा वहाँ ये इस तरीके से रहेगा, आपके बुक में जो है उसका ठीक अपोजिट दे देगा। ठीक है, आप क्या करेंगे, यदि आप ध्यान नहीं देंगे, आप क्या करेंगे, आपको लगेगा कि ये तो बुक वाला क्वेश्चन है, आपको अच्छे से आते रहेगा, आप इस पे ध्यान नहीं देंगे कि फाइंड क्या करना है। बुक में जो क्वेश्चन है उसका अपोजिट कर दिया गया है आपके एग्जाम में, आप इस बात पे ध्यान नहीं देंगे। आपको लगेगा कि साहिल वेट 36 kg बुक में तो है, 2 मोर बुक में तो है, बस आप इस पे ध्यान नहीं देंगे कि ये अपोजिट कर दिया। आप बनाना शुरू करेंगे और जो क्वेश्चन है उसको छोड़ के आप बुक वाला क्वेश्चन को माइंड में सेट करें किए हुए आप वही बनाएंगे और आप आंसर 19:18 लिख देंगे, जबकि क्वेश्चन को पूछा गया है साहिल टू समझ गए ना। तो आपको एग्जाम में ये इतने से नहीं समझना है कि ये बुक वाला क्वेश्चन है तो चलो बुक वाला जो सॉल्व हुआ है उसको उतार लें। क्वेश्चन कभी भी डिफरेंट हो सकता है, हाँ पैटर्न प्रोसेस आपको समझ में आना चाहिए। आप समझ गए ना। तो यहाँ एक बहुत बड़ी ध्यान देने वाली बात है कि क्वेश्चन तो मैं सॉल्व आप करने चला, लेकिन आपका क्वेश्चन में सॉल्व किया था किया ये क्वेश्चन तो ऑलरेडी आपके लिए SW रह गया यस हो सकता है एग्जाम में यही है, आपके बुक वाला नहीं है, यही है, मे बी आस कौन जानता है, आ सकता है, हो सकता है यार 2 kg मोर आपके एग्जाम के क्वेश्चन में आज 2 kg लेस। यदि 2 kg मोर है तो एग्जाम में 2 kg लेस, जब लेस होगा तो वहां पे आप माइनस कर देंगे, मोर है प्लस कर देंगे। सभी स्टूडेंट्स क्वेश्चंस का सॉल्यूशन इसको आप कॉपी में कीजिए। HW divide properly worksheet and BP of unit 4. Revise properly worksheet and BP of unit 4। मतलब कि यूनिट 4 का आप वर्कशीट रिवाइज करेंगे, इंटीजर क्वेश्चन रिवाइज करेंगे और एग्जांपल। आई हैव गिवन few minutes to copy this question in your top page. फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को जल्दी कीजिए, कर लीजिए। जो स्टूडेंट्स कंप्लीट कर लिए उन्हें रिप्लाई करने की जरूरत नहीं, जो नहीं किए हैं वो जल्दी कंप्लीट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2
Ratio of the weight of Sahil's brother to Sahil. देखिए मैं क्वेश्चन दे दिया. Ratio of the weight of Sahil's brother to Sahil. Now 36 kg की जगह 38 kg करेंगे और यहाँ 36 kg बनाइए. Yes. Solve now. You have not need to reply. सर बन गया, इसकी जरूरत नहीं. Yes. Now we come on next question. Students that ask question. मुझे लग रहा है कि एक स्टूडेंट्स ऑनलाइन मोड से क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं. Ask to unmute. डन. यस, मैंने डन किया. क्या क्वेश्चन है? Yes, sir. क्या प्रॉब्लम है? Sir, date teachers का तो question number 11. ब्रेन टीचर. Chapter 4. Yes, it's a chapter 4. Date teachers question number 11. A distance of 500 kilometer. Yes, sir. A distance of 500 kilometer between two cities, Raipur to Rajmundry. नोट कर लिए? ओके. नाउ वी कम ऑन फर्स्ट ब्रेन टीचर, बट क्वेश्चन नंबर Question number 11. But students on offline mode ask a question from worksheet 1. आइए, you write question number and worksheet number. एक स्टूडेंट्स को वर्कशीट 1 क्वेश्चन नंबर 4. वर्कशीट 1 क्वेश्चन 4 का बताइए कौन सा? लिखिए वहां 4E.
सिर्फ ई लिख दो, क्वेश्चन मैं लिख लूंगा ये। यस, नाउ वी गो। आप जैसा देख रहे हैं, आपको पता चला कि एक स्टूडेंट्स ऑफलाइन मोड में हैं जिनको ये क्वेश्चन प्रॉब्लम है। क्या ये क्वेश्चन कर लेना चाहिए? Yes, sir. ओके। वर्कशीट 1, क्वेश्चन का एड्रेस क्या है? वर्कशीट 1, क्वेश्चन नंबर 4, ई। एक्सप्रेस द फॉलोइंग। क्वेश्चन का इंस्ट्रक्शन क्या है? पहले कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज रेशियो इन सिंपलेस्ट फॉर्म। एक्सप्रेस the following as ratio in simplest form. Question number E, rupees 350, that means 3 rupees 50 paise, 3 rupees 50 paise to 75 paise। अब आप देख सकते हैं here first term in rupees and second term in paise, so we first need to convert this rupees in paise। इस rupees को हम पैसे में कन्वर्ट करेंगे। आइए करते हैं। यहाँ rupee 1 equal to 100 paise, therefore rupees 3 equal to 3 into 100, 300 paise। रुपीज 3.50 मतलब 300 प्लस 50 यानी 350 पैसे। सो वी राइट हियर इंस्टेड ऑफ 3 रुपीज 50, इसके जगह पे हम कन्वर्ट करने के बाद जो आया है 350 पैसे टू 75 पैसे। Therefore ratio is equal to 350 divided by 75। Now this cancel with 25, both term cancel with 25, 25 3 75 and 14। आप कंफर्म हो लीजिए। 25 into 14, 25 4 जा 100 and 25, right? Yes, sir. 25. Answer 14 by 3, that means 14 into 3. Answer. All students must copy this question.
In your copy. फिर क्या चल रहा है? सर पेज नंबर 88 क्वेश्चन नंबर 6 में मेरे को प्रॉब्लम है। सर नंबर 83 क्वेश्चन नंबर 7 का मेरे को प्रॉब्लम है। सर पेज नंबर 88 क्वेश्चन नंबर 6 जितना जल्दी हो सके इस क्वेश्चन को आप कॉपी में करें ताकि हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं। ब्रेन टीचर क्वेश्चन नंबर 11। ब्रेन टीचर क्वेश्चन नंबर 11। Distance of 5 kilometer. Distance of 5 kilometer between two cities on map. ये देखिए मैप पे दो सिटी है जिसका डिस्टेंस बताया जा रहा है। पहले दोनों सिटी का जानते हैं नेम। दिस इज रायपुर एंड very easy question. Very easy question. मस्त नाम। इधर घुमाने वाले हैं। ये दोनों जो सिटी है इस दोनों सिटी का डिस्टेंस एक्चुअल में 500 है। एक्चुअल डिस्टेंस डिस्टेंस 500 किलोमीटर। बट ऑन मैप मास्क लगा के दिया आपको जल्दी stand there. First city इधर देखते इधर तो भी हाँ you name the first city on map
आप उस बोर्ड को देखिए और आंसर बोलिए। फर्स्ट सिटी का क्या नेम है? से लाउडली। रायपुर। वेरी गुड। अदर सिटी नेम? वेरी गुड। एक्चुअल डिस्टेंस आप वहां देखकर बोलिए। 500। ऑन मैप ये 5 मीटर नहीं है, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, 1 मिनट 5 सेंटीमीटर। अब ये क्वेश्चन देखिए कितना आसान है, ये बना सकते हैं, कॉन्सेप्ट ऑलरेडी बता सकते हैं। 500 किलोमीटर का 5 cm रिप्रेजेंट किया गया है, और यदि 8 cm रिप्रेजेंट होगा तो यहाँ आंसर क्या होगा? वेरी इजी। 800 यहाँ मैं इनको क्यों लाया हूँ? आपको आंसर बोलने के लिए क्यों लाया हूँ? आप बताइए। 800 ये मिलिट्री मेथड पे है और बिल्कुल ओरली है। इस क्वेश्चन में कहीं डाउट नहीं है। बिना सॉल्व किए हुए, विदाउट सॉल्विंग वी कैन से दैट इफ 5 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट फॉर 500 किलोमीटर, 8 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट फॉर डैश। ओके, गुड रिप्लाई। गो। 800 किलोमीटर। किसी एक स्टूडेंट्स को लाकर मुझे आंसर सेटिस्फाइड कराना। समझे? ओके, so 800 kilometer is the right answer of this question. Yes, sir. Next class we revise on unit 5.